बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला फैलता चला जा रहा है। नई नई गवाहियाँ सामने आ रही हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये बात तो हुकूमत की तरफ से भी की जा रही है कि भी और बहुत सी गिरफ्तारियाँ होंगी। इसमें पुलिस एहलकार हमने देखे, इसमें हमने पुलिस अफसरान देखे हैं, इसके साथ फ़ौजी अफसरान तो हैं ही, और भी लोग हो सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। अभी तक जो इतलात हैं वो लगभग जो फ़ौज की तरफ से है आया है, ISPR की तरफ से, उसमें तो वाज़ेह तौर पर 3 और गिरफ्तारियां हैं। 2 ब्रिगेडियर्स हैं, एक कर्नल रिटायर्ड, इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी ये सिलसिला लगता है रुका नहीं है। अब ख़ास तौर पर बात हो रही है साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। एक तरफ खबरें आ रही है नहीं उनका शायद इसमें मामले में नाम नहीं आएगा या उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, मगर दूसरी तरफ यह है कि उन तक बात जाएगी, ये खबर भी आ रही है। और अब बड़ी खबर यह है जो सीनियर सहाफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये खबर भी आई कि 42 ऐसे लोग हैं, रिटायर्ड अफसरान हैं, जिनका नाम ECL में डालने का कह दिया गया है कि वो बाहर ना जाएं। अब तहक़ीक़ात होती रहेंगी, देखते हैं कि क्या और इनमें से कोई गिरफ़्तार होते हैं या सिर्फ यह है कि इनको तहक़ीक़ात करके छोड़ दिया जाता है और फ़िलहाल इनके सिर्फ नाम डाले गए हैं। बाकी जहाँ तक बात है जनरल कमर जावेद बाजवा की, तो उनके बारे में ये बात सामने आई कि वो तो शायद मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ये भी इफ्तिखार शाह साहब ने खबर दी, और बाज़ लोग कहते हैं जी वो अब सामने तो नहीं आएंगे। लेकिन हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि उन तक कार्रवाई जा सकती है, क्योंकि इमरान खान इन दोनों को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा मिलकर इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसा हो नहीं सकता या ऐसा मुमकिन नहीं है कि फैज़ हमीद ने इतना कुछ किया है और ये सब कमर जावेद बाजवा की मर्ज़ी के बगैर हो जाए। और वो ख़ुद बताते हैं कि कहाँ कहाँ नज़र आता है कि कमर जावेद बाजवा ख़ुद भी इन्वॉल्व थे। उसकी उन्होंने तफसील बताई है कि किसी वकील के घर पर इस तरह से, यानी वो तो डाका कह रहे हैं हामिद मीर साहब, वो पढ़वाया गया, और फिर बाजवा साहब ने उसको बुलाकर माफ़ी मांगी। और इसके अलावा काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात करते हैं, रेफरेंस की बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मुझ पर बड़ा दबाव था, और पहले इमरान खान ने मुझे कहा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमें बुलाया और बताया कि जी काजी फ़ाइसा साहब के हवाले से कुछ बातें की, तो मैंने फिर ये बात कही और लिखा कि फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस या कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इमरान खान ने मुझे कहा कि जी हमारे लिए माशी मसाइल बहुत हैं, मैं क्यों ऐसे करूँगा, तो मैं नहीं काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने दूँगा या रेफरेंस वगैरह। लेकिन उसके बाद रेफरेंस आया तो मैंने इमरान खान से पूछा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था या मैं मजबूर था, जो भी इस तरह की बात हुई। अब रऊफ़ क्लासरा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ हलकों में बातचीत की है, पता करवाया है। तो एक तो ये कि अभी मज़ीद फ़िलहाल कोई गिरफ़्तारी रिपोर्ट नहीं हो रही। जो पहले गिरफ़्तार हैं, हाँ, उसमें कुछ पुलिस अफसरान, दीगर लोग हैं, कुछ की रिहाई भी हुई है, वो सब तो चल ही रहा है। लेकिन अभी मज़ीद गिरफ़्तारियों की भी इस तरह से कोई इतलात नहीं है। अलबत्ता जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से ये खबर है कि मैक्सिमम पनिशमेंट भी हो सकती है। अब आर्मी एक्ट के तहत तो बता रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद भी होती है और सज़ाए मौत भी होती है। जी हाँ, क्योंकि जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, वो बड़े संगीन हैं। सिर्फ वो मसला नहीं है, वो तो इतना यूँ समझे कि शायद संगीन उस तरह से नहीं है जो कहा जा रहा है टॉप सिटी वाला। असल बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद वो भी अपनी जगह होगा, लेकिन वो तो हाजिर सर्विस थे उस वक्त। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद बातें आ रही हैं वो असल में ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कि उसके बाद भी वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस रहे हैं, या कुछ इन्फ्लुएंस करते रहे। उन्होंने अपने यहाँ एक नेटवर्क बनाया हुआ था जिसके थ्रू पैगामात भेजते थे, करते थे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, और शायद हर पार्टी को करने की कोशिश करते थे। तो इन इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है, जो कि सज़ाए मौत भी होती है, और फ़ौज का अपना मैकेनिज़्म है, उसके तहत ही वो करते हैं। हाँ, उसके बाद आगे चीज़ें ज़रूर होती हैं। आर्मी चीफ के पास भी इख्तियार होता है कि वो सज़ा कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, और फिर हाई कोर्ट में भी मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और माजी में भी ये देखा गया है कि कोर्ट मार्शल होने के बाद वहाँ से जो भी फ़ौज की तरफ से सज़ा दी जाती है, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आया जाता है। तो वो आगे की बातें होंगी। अभी एक और ख़बर ये है कि कभी ज़हीरुल इस्लाम का नाम आता है, कभी जनरल शुजा पाशा का नाम आता है। तो अब ये भी है कि ज़हीरुल इस्लाम की गिरफ़्तारी की बातें अफवाहें थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़हीरुल इस्लाम साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और जो बात साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है, वो अलबत्ता अपनी जगह पर हामिद मीर साहब खड़े हैं,
اور اس بارے میں وہ ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اس پر بات کی ہے. تو تجزیہ کرنے کا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں قمر جاوید باجوہ بھی بچ نہیں سکتے. اور انہوں نے جو کچھ کیا, کس طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشن کا استعمال کیا, صحافیوں کو بلاتے تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے. اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی حامد میر نے یہ کہا کہ میرا اب بھی یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطے میں تھے. فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے آف دا ریکارڈ فیض حمید سے شکوے شکایات کیے ہوئے تھے. تو اب ان کی گرفتاری جب ہوئی ہے تو اب اس کے بعد تحریک انصاف کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کے اندر جو بھی فیض حمید صاحب کر رہے تحریک انصاف کے اندر وہ اب رک جائے گا. اور اس لیے تحریک انصاف نے بھی صاف کہہ دیا جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا. جہاں تک بات ہے قمر جاوید باجوہ کی, تو اس پر حامد میر صاحب کہتے ہیں جی جو کچھ فیض حمید کر رہے تھے اس سب کا علم تھا قمر جاوید باجوہ کو, اور یہ نہیں تھا کہ کسی گھر میں وہ ڈکیتی کروا رہے ہیں یا کوئی کتاب لکھنے جا رہا تھا اس کو رکوانا تھا. حنیف عباسی کا بھی ذکر کرتے ہیں, ان کو بھی کہا گیا کہ گرفتار کیا ہے, کوئی مقدمہ نہ کرنا, یہ سب باتیں ہوتی رہیں. پھر یہ بات انہوں نے کی ہے حامد میر صاحب نے کہ جب یہ بات قمر جاوید باجوہ کو سارا علم تھا چکے, تو پھر آرمی چیف نے بلایا اس وکیل کو, ایک سینئر وکیل کو جس کے گھر ڈکیتی کروائی گئی تھی, اور گھڑیاں اور لاکھوں روپے لے گئے تھے. وکیل نے جنرل باجوہ سے کہا تھا میری چیزیں تو واپس دلوا دیں, لیکن وہ چیزیں بھی نہیں ملیں. بس اس سے یہ تھا کہ جی اعتراف ضرور کیا تھا کہ یہ ہو گیا ہے, بس چھوڑیں, رفع دفع کریں. اس کے علاوہ قاضی فائصہ صاحب والا جو معاملہ ہے ان کے خلاف پٹیشن کا, اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے. تو یہ باتیں سینئر صحافی کر رہے ہیں کہ اب یہ جنرل باجوہ کی بھی باری آ سکتی ہے, اور ایسے نہیں ہے کہ جی وہ اس میں شامل نہیں تھے. اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کو واپس لایا گیا, ٹی ٹی پی کے لوگوں کو, ان کے خاندان کو, اس میں بھی یہ پالیسی غلط تھی جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی. اور اس میں موجودہ آرمی چیف نے, جو اس وقت ظاہر ہے آرمی چیف تو نہیں تھے لیکن اعلیٰ عہدے پر تھے, تو انہوں نے ضرور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے یا ان سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے, جو بھی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا, اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں چاہے امریکہ ہے حتیٰ کہ انڈیا, وہاں بھی آپ دیکھیں یہ سارا کچھ زیر بحث ہے کہ کیا ہوا, کس طرح سے ہوا. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب پر بڑا مضبوط ہاتھ ڈالا گیا ہے. اب کون کون اس کی زد میں آتا ہے؟ جو پورا نیٹ ورک تھا, جو پیغام رسانی کر رہے تھے, کیا صرف اتنے لوگ تھے؟ مزید لوگ بھی تھے. اور کیا وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف کہ بھئی ہم تو ایک سپیریئر بندہ ہے, اس کے آرڈر فالو کر رہے تھے, یا جس طرح بھی تھا یہ ہم استعمال کر رہے تھے, ہم کیا کرتے, یا یہ کہ تھا کہ شاید یہ کوئی بیہائنڈ دا سین اس طرح سے کر رہے ہیں, جو بھی. تو وہ اب دیکھنا ہے کہ آگے کس طرح سے چیزیں بڑھتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور واضح ہو رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہے, اور ان کو سخت سزا ہو سکتی ہے, لیکن میکسیمم پنشمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ بڑی سخت سزا ہے. اس سزا کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. شاید یہ بھی ہو کہ یہ بہت عرصہ نہ چلے, کیونکہ عام طور پر جو کورٹ مارشل ہے اس کی پروسیڈنگز ہمارے عام جو عدالتی ہمارے ہاں پروسیس ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا خبریں آتی ہیں. لیکن ابھی تک جو سینئر لوگ خبریں دے رہے ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیا باجوہ صاحب تک بات آتی ہے نہیں آتی. دونوں باتیں چل رہی ہیں, لیکن یہ بات آ گئی ہے کہ فیض حمید صاحب کے لیے جو سزا ہے وہ سخت سے سخت ہو سکتی ہے. اللہ حافظ.